दोस्तों 90% एफडी जिसमें अकाउंट होल्डर्स ने ऑटो रिन्यू कर रखा है उनका लॉन्ग टर्म में मैच्योरिटी वैल्यू में हो रहा है नुकसान। क्यों हो रहा है नुकसान, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कैसे हम ऑटो रिन्यू एफडी में भी रिन्यूअल के टाइम पे बिना एफडी को तोड़े अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के मैच्योरिटी अमाउंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑटो रिन्यू फीचर सारे एफडीज के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। इस पे अगर आप रिन्यूअल के डेट भूल भी जाते हैं, जो अक्सर मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, ऑटो रिन्यू ऑन रहने से आपका एफडी फिर से ओरिजिनल टाइम पीरियड के हिसाब से दोबारा रिन्यू हो जाता है। लेकिन जो चीज़ मैक्सिमम लोगों के दिमाग में गलतफहमी की तरह बैठा हुआ है वो है एफडी को बनाते वक्त, यानी नया एफडी बनाते वक्त आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था ऑटो रिन्यू ऑन रहने से एफडी जब ऑटो रिन्यू होगा आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दोस्तों बैंकिंग में ऐसा होता नहीं है। बैंक में एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्सर चेंज होता रहता है, साथ ही अलग अलग स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और आपका एफडी में ऑटो रिन्यू ऑन रहने से भी आपका एफडी जिस डेट को ऑटो रिन्यू होगा उस पार्टिकुलर डेट में उस पार्टिकुलर स्कीम में बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका एफडी ऑटो रिन्यू होगा, ना कि आपने जिस टाइम एफडी बनाया था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। मान लीजिए दोस्तों कि आज के डेट में आप एक 444 दिन वाला एफडी बनाते हैं जिस पे अभी बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, जो है 6.6% जनरल केस में और 7.1% सीनियर सिटीजन के केस में। और अगर आप इस वाले एफडी पे ऑटो रिन्यू को सिलेक्ट करके रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज से 444 दिन बाद जब ये एफडी ऑटो रिन्यू होगा तो उस टाइम पे भी आपको 6.6 या 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दोस्तों बैंक में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग स्कीम में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मैक्सिमम केसेस में प्रोबेबिलिटी यही रहता है कि आज का डेट में जो भी एफडी आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, रिन्यूअल के टाइम पे उस वाले एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाए या बैंक का कोई नया एफडी का स्कीम आ जाए जिस वाले स्कीम में उस डेट पे आपको 444 दिन वाला एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करे, तो आपका एफडी अगर वही पुराना 444 दिन वाला स्कीम पे ऑटो रिन्यू होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट घट जाता है और उसके साथ घट जाता है आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी। दोस्तों मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन आप इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करें? क्या आप अपने एफडी पे ऑटो रिन्यू सिलेक्ट ना करें? नहीं दोस्तों, आप अपने एफडी पे ऑटो रिन्यू जरूर सिलेक्ट करके रखें, लेकिन साथ ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर डेट में आपका 444 दिन वाला एफडी रिन्यूअल के लिए ड्यू होगा। जिस डेट पे आपका 444 दिन वाला एफडी ऑटो रिन्यूअल के लिए ड्यू होगा उस डेट से 10 से 15 दिन या 1 महीने पहले आप एक बार बैंक में विजिट कर ले और बैंक में पता कर ले कि उस पर्टिकुलर टाइम में 444 दिन वाले एफडी पे बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है और बैंक का जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस टाइम पे कौन से वाले एफडी पे चल रहा है। अगर आपको पता चले कि उस टाइम पे बैंक का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी और स्कीम में चल रहा है तो अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे तो बैंक रिन्यूअल से पहले आपसे एप्लीकेशन लेके आपका एफडी को उस पार्टिकुलर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला एफडी पे कन्वर्ट कर सकता है और इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपका मैच्योरिटी अमाउंट में भी काफ़ी फर्क दिखेगा। दोस्तों एफडी का स्कीम चेंज करने का एप्लीकेशन ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक ने कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर दे रखा है। इस वाले फॉर्म में फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड सर्विसेज के अंदर आपको स्कीम चेंज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए और पीएनबी रिलेटेड बैंकिंग गाइडेंस के लिए इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।